ग्रेटर नोएडा के हिमसागर अपार्टमेंट में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे ड्रेस कोड को लेके एक विवाद खड़ा हो गया, जिसमें कुछ लोगों ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने यह आपत्ति दर्ज कराई कि आरडब्ल्यूए की तरफ से उनसे कहा गया कि वो लुंगी और नाइटी पहन के रात को ना घूमें। कुछ लोगों ने आरडब्ल्यूए को ये शिकायत दर्ज की थी कि कुछ बुजुर्ग लुंगी पहन के घूमते हैं और योगा करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से एक आपत्तिजनक माहौल क्रिएट होता है और उसी को लेके शिकायत की थी। कुछ लोग यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो भी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम केपी चौधरी। चौधरी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, कब से रह रहे हैं? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। ये जो ड्रेस कोड का मामला है, जो आपको भी संज्ञान में आया होगा, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला था और क्यों ये विवाद पैदा हुआ? नहीं, कोई इसे विवाद बनाना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अनुरोध किया गया है सोसाइटी की तरफ से कि अपने पहनावा पर ध्यान दें, लोग अच्छे से कपड़े पहन, क्योंकि पारिवारिक लोग हैं, सब लोग परिवार के साथ रहते हैं। उनके सामने हम लोग जो ही प्रस्तुत करें, एक अच्छा अपना पहनावा हो, वो करने के लिए किया है। और ऐसे किसी पर ये कोई दबाव नहीं है, ये एक अनुरोध ही है लोगों के साथ में। आपका क्या नाम है? HL वर्मा। वर्मा साहब, ये बताइए कि क्या इससे पहले भी कभी आरडब्ल्यू की तरफ से कोई इस तरह के फरमान जारी किए गए जहाँ पे लोगों को आपत्ति हो, और इस फरमान के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है, आपको नहीं लगता किया गया ऐसा फरमान कोई भी? हाँ। लेकिन ये कुछ देखते हुए फिर किसी को ऐसा पकड़ा गया, कोई ऐसा बंदा, उसके देखते हुए ये जनरल सर्कुलर किया है। जनरल सर्कुलर किया है। तो जो लेडीज थी उनके क्या रिएक्शंस थे, बच्चों के क्या रिएक्शन? उनका भी कुछ ऐसा खास नहीं था, सिर्फ ऐसा एक नोट्स बना दिया गया पे जाके आगे ऐसे कोई ना करे कुछ। क्या कुछ हुआ था? क्या नाम है आपका? मैं AK पाराशर हूँ। पाराशर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मसला क्या था, क्यों ये इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ? एक सर्कुलर लगा दिया गया सोसाइटी में, कहा कि नाइटी मत पहनिए, लुंगी मत पहनिए। हुआ क्या है कि हमारी छोटी सोसाइटी है, तो इसमें करीब करीब 300 लोगों के 300 घर हैं, और 300 में से कुछ खाली हैं, 250 के करीब मेंबर रहते हैं यहाँ पे। होता क्या है कि यहाँ पे एक पार्क है, उस पार्क में लोग सुबह में टहलते हैं, छोटा ही पार्क है, बच्चे खेलते हैं, और लोग आके ना योगा वगैरह भी करते हैं। तो उसमें महिलाएं और बच्चे सभी लोग आते हैं। तो कुछ लोग जो है वो लुंगी उंगी पहन के वो योगा करने के लिए, तो लेडीज उनको थोड़ा ऑब्जेक्शन हुआ। देन दे केम टू सोसाइटी। देन सोसाइटी से जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में ही हैज इशूड ए सर्कुलर। उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा था कि ऐसा ना करें, क्योंकि सभी लोग, बच्चे भी को भी हमको एजुकेशन देना है, हम सबको सिखाएंगे क्या करें। उस बात पे ये बात जो है अननेसेसरली ज़्यादा हो गया। अदरवाइज देयर इज नो इंटेंशन यही था कि लोग ठीक से रहें, क्योंकि सभी लोग घूमते हैं। वॉकिंग की भी यही जगह है हमारे यहाँ, कोई और नहीं है, इसी रोड पर ही वॉक करते हैं। नाइटी पहनने से क्या समस्या है? महिलाओं की नाइटी पहनने से ये समस्या है कि जो लेडीज हैं वो इस तरह से यहाँ पर घूमना शुरू कर देती हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों पर जो है गलत इंप्रेशन पड़ता है। किस तरीके से? मैं समझ, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो इतना एक्टिव ठीक नहीं रहता है। तो उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि आप जो है ठीक से पहनावा रखिए, ताकि बच्चों पर गलत इंप्रेशन ना पड़े, और कोई ऐसी बात नहीं थी। आपको लगता है कि जो बात नहीं, ऐसा है नहीं। मतलब इस तरह से अनुभव जिन्होंने किया, उन्होंने फिर सेक्रेटरी साहब से हो सकता है कुछ कहा हो कि भाई इस तरह से मैंने देखा, तो उस वजह से इन्होंने रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी साहब ने। और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग नाराज ज्यादा हो गए, इस वजह से वो सर्कुलर? नहीं, नाराज कोई नहीं हुआ साहब। ये किसी ने मतलब ऐसे ही पता नहीं किस तरह से ये बाहर लीक आउट हो गया है। इस भावना से तो रखा ही नहीं था कि ये जो है सबको यहाँ पर, या कोई हम जो है इसकी कोई वो बना रहे हैं कि रूल रेगुलेशन बना रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी हमारी कोई भावना नहीं थी। हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं बड़े अनुभवी हैं, और वो बड़ी अच्छी तरह से हम सबको जो है डील करते हैं। हमारी समझ में नहीं आया ये ऐसे कैसे हो गया ये हमारा। आपका शुभ नाम सर? किसे बाशु? बाशु साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो सब लोग कह रहे हैं, आपको लगता है कि आज के भारत में किसी को ये कह देना कि आप नाइटी मत पहनिए या लुंगी मत पहनिए, ये ठीक है? नहीं, ये तो नहीं पहनिए और पहनिए ये बात नहीं है। ये एक सोसाइटी है, और ये बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटी है। तो जो आदमी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल इस डिपार्टमेंट में नौकरी किया, BRO में BRO में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में,
उनका डिसिप्लिन एक मेन चीज है। डिसिप्लिन, ये भाई डिसिप्लिन से रहना है, डिसिप्लिन में। अभी भी इस जमाना में अभी जो आदमी से आप इंटरव्यू लिए हैं, ये सब 20 साल 22 साल नहीं तो 18 साल नौकरी करके आए हैं। हम लोग अभी भी कभी चप्पल लगा के ऑफिस में नहीं आते, वी मेंटेन टू दैट एक्सटेंट। तो इसमें जो चीज हुआ है उसमें कभी कुछ देखा गया है। लेकिन यहाँ तो भानु साहब सिविलियंस भी रह रहे हैं ना, और है ना? सिविलियंस का और सेना के लोगों का जो नियम कायदा है वो निश्चित तौर पे अलग होगा। तो ऐसे में रिटायर्ड लोग बीआरओ के सिविलियंस को समझाएं कि ये पहनना या ये नहीं पहनना है, आपको लगता है ये आचरण ठीक है? नहीं, सिखाया नहीं जाता है जी। ये आई थिंक यू आर नॉट करेक्टली इंटरप्रेटिंग द थिंग। एक रिक्वेस्ट किया गया, ऐसा कोई इंसिडेंट देखा गया जिसमें somebody was doing yoga like thing, जिसमें थोड़ा विजिबिलिटी ज्यादा हो गया, उसमें थोड़ा जो डिसेंसी था वो उसका अभाव था। और लेडीज और जो बच्चे उच्चे उधर देखते हैं, कोई लेडीज कुछ कंप्लेंट किए थे प्रेसिडेंट के पास, सेक्रेटरी के पास। उस टाइम एक रिक्वेस्ट किया गया, आप उसको देख के देखिए, उसमें देखिए आप ऐसा ना करें तो अच्छा है, ऐसा कुछ है। देयर वाज नो इम्पोजिशन फॉर पेनल्टी और एनीथिंग, ना इनको बोला है आप ऐसा करना ही पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। इसमें बोला ये आप ना करें तो ठीक है, क्योंकि ये बच्चे लोग भी हम लोग का साथ रहते हैं, लेडीज इधर घूमते हैं, लाइक दैट। यही दिस इज द थिंग। मेरा ख्याल है इसका मटेरियली कोई ये नहीं है, इस चीज को इतना ये देने का। ये ठीक है। अभी देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई बोलता है ओवर रीच है, देखिए ये ओवर रीच और एग्जैक्टली ये तो इंडिविजुअल का, इट इज ए कंपैरेटिव कंपैरिजन। आप एक चीज सोचते हैं ये अच्छा है, हम सोचते हैं नहीं अच्छा है, तो इसका ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ये डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि हमारा क्या डिजायर है, क्या होने से सोसाइटी के लिए ठीक है। इट इज द सोसाइटी फॉर ऑल। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसके लिए ये जो फोटो शायद देंगे आपको, वो आप देख के देखिए, जो उसमें देख के आपका क्या अपैरेंट इम्प्रेशन है वो आप बता देना। ठीक है। बेसिकली ये एक रिक्वेस्ट है बस, और कोई ना ऑर्डर है। आप लोगों पे थोपा नहीं गया है, आप लोगों के या आप लोगों कुछ पे नहीं है, एक अनुरोध है लोगों से कि हम लोग अच्छे से रहें, अच्छा माहौल बनाए, अच्छा ड्रेस पहने। ये एक्चुअली बेसिक ये है। और कोई पहन के निकलता भी है तो किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हाँ आपके लिए कोई कंपल्सन है, ऐसा कुछ कोई पनिशमेंट या कोई फाइन कुछ नहीं है, कुछ भी। हम लोगों की सोसाइटी है, हमारे मेंबर हैं, हमारे लोग हैं, इसलिए सबसे अनुरोध ही है। तो ये सब स्थानीय निवासी हैं सोसाइटी के, और जो अध्यक्ष हैं वो भी ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उस सर्कुलर को विड्रॉ किया गया है। जिन लोगों को आपत्ति थी उन लोगों ने यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि कुछ लोग आपत्तिजनक अवस्था में डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं, वो बैन किया जाना चाहिए, उनको समझाया जाना चाहिए। और इसी वजह से उस तरह के सर्कुलर में एक हिदायत दी गई थी, एक अनुरोध किया गया था। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराई और ये मामला सुर्खियों में भी आ गया, इसके चलते उस सर्कुलर को विड्रॉ करके आज एक नया सर्कुलर भी इशू किया गया है। वीरेंद्र मौर्य के साथ शिवांग माथुर, TV9।